हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कंगना रनौत ने कुछ समय पहले जेन ज़ी को गटर छाप कहा था। इस पर रामदेव बाबा ने कहा उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। कंगना ने इस पर कहा कि बाबा रामदेव मेरी जवानी और बेडरूम के बारे में डे ड्रीम ना करें। विवाद लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन कंगना ने फिर एक बार इस विवाद पर बयान दे दिया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा है, बाबा रामदेव मुझसे पहले ही नाराज चल रहे हैं। अभी उनसे पूछा गया कि कंगना ने प्रोटेस्टर्स को गटर छाप कहा है, तो उन्होंने कहा उसका बचपन देखा है क्या था, क्या उसकी जवानी देखी है क्या थी, क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके हुए थे, उसने देखा है क्या था, क्या देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या देखा, बताना चाहिए था ना कि क्या देखा। कंगना रनौत लगातार कृति सेनन के उस रक्षाबंधन ऐड की आलोचना भी कर रही हैं, जिसमें उन्होंने रिवीलिंग कपड़े पहने थे। कंगना ने इस विवाद पर कहा है कि क्या इस तरह के कपड़े किसी मुस्लिम फेस्टिवल में पहने दिखाए जा सकते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि एक फेस्टिवल कल्चर रिप्रेजेंट करता है जिसमें इस तरह के ब्रालेट नहीं पहने जा सकते। कंगना ने लगातार मुद्दों पर विवाद बयान देते भी रिएक्शन दिया है। कंगना हर चीज में लगातार बोलती हुई नजर आ रही हैं। बाबा रामदेव को उन्होंने नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि जिस तरह के लोग बयान देते हैं उस पर वो वैसे ही जवाब देती हैं। कंगना के बयानों को पार्टी से जोड़ के जाने पर कहा, जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी चिल्लाना पड़ता है। मैं कई बार तगड़े बयान दे देती हूँ, पर मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं कोई पपेट थोड़ी ना हूँ। बीजेपी आज मेरे साथ है, कल हो या ना हो। 2 साल से मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, 20 साल से मैं कलाकार हूँ। मेरा एक वजूद है। मैं अगर खड़ी हो जाऊँ तो 20 प्रेस वाले आएंगे और मेरी बात सुनेंगे। तो कंगना ने इतना कुछ कह दिया। कंगना रनौत ने जेन ज़ी प्रोटेस्टर को गटर छाप कहा था। उन्होंने एक बातचीत में कहा था एक चैनल से कि बाबा रामदेव ने कंगना के बयान पर कहा था उनका क्वालिफिकेशन क्या है। इस पर कंगना रनौत भड़क गईं और उन्होंने बाबा रामदेव को इतनी बातें सुना दी। तो उनका कहना था कि बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे। तो उन्होंने बाबा रामदेव को इतना कुछ कह दिया एक बात पर, यानी कि बाबा रामदेव ने पहले कंगना को धोया। अपनी बातों से उन्होंने कहा कि उनका बैकग्राउंड क्या है। तो कहाँ तक ये बातें सही लगती हैं आप दर्शकों को? क्या बाबा रामदेव को ऐसा बयान देना चाहिए था? क्या कंगना जो बयान देती हैं हर मुद्दे पर वो ज़रूर बोलती हैं, बोलने वाली बात हो या ना हो? तो हम तो भाई यही कहते हैं कि कंगना, जब तुम्हारे मामले में कोई नहीं घुसता है तो तुम किसी के मामले में क्यों पड़ जाती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक अभिनेत्री और हालांकि एक सांसद हो तब भी ऐसे काम क्यों करती हो? तो भड़ास फॉर बॉलीवुड तो यही कहता है कि कंगना रनौत को अपने हिसाब से चलना चाहिए। उन्हें फालतू बयानबाजी नहीं करना चाहिए। जिस स्टेज पर आज वो खड़ी हैं वो ये सही कह रही हैं कि आगे वो बीजेपी में हो या ना हो, किसी पोस्ट पर हो या ना हो, लेकिन वो अभिनेत्री ज़रूर रहेंगी। और ये वो भूल रही हैं कि दर्शक सिर्फ अभिनेत्री का वो चेहरा, उनकी कलाकारी याद रखती है और वो सारी बातें भूल जाती है। लेकिन कंगना की यही चीज़ें आगे जाकर उनके लिए नुकसान पैदा कर सकती हैं। तो आप दर्शकों का क्या कहना है कि क्या वाकई में कंगना रनौत के लिए ये बातें नुकसानदायक हो सकती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।